जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सामान्य ज्ञान के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल इस क्लास में बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देख लेना। और जिस भी विद्यार्थी को इन 25 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 10 जनवरी को, 28 फरवरी को, 4 मार्च को, 20 अक्टूबर को। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना यह है, जिस भी विद्यार्थी को एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, पटवार के लिए जीके जीएस के फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं, यहाँ पर आपको आसानी से फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्री पीडीएफ नोट्स सिर्फ उसी को मिलेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो बिल्कुल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे छोटा महासागर हो जाएगा हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, जल की बूंद किस कारण गोल होती है? आपको बताना है जल की बूंद किस कारण गोल होती है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पृष्ठ तनाव के कारण, केशिक तत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, श्यानता के कारण। तो दोस्तों, जल की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको बताना है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? आपको बताना है एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 4 लीटर, 4.54 लीटर, 4.96 लीटर, 5 लीटर। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 4.54 लीटर। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा,
सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? आपको बताना है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे एनरिको फर्मी ने, आइंस्टीन ने, फेराडे ने, सीवी रमन ने। तो दोस्तों सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था एनरिको फर्मी ने। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना। पिछली एनटीपीसी एग्जाम 2021 आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 6, 7, 7.4, 8। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है हमारा 7.4। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे जकार्ता में, मनीला में, ओसाका में, शंघाई में। तो दोस्तों आसियान का मुख्यालय हो जाएगा हमारा जकार्ता में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, मुख्यालय से 1 से 2 प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल रट लेना। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, टेस्ला ने, न्यूटन ने, फेराडे ने। तो दोस्तों तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? आपको बताना है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लोरीन। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? आपको बताना है क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 1919 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था हमारा 1942 ईस्वी में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था 1576 में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है? आपको बताना है कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे मैंगलोर, कोच्चिन, कांडला, चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कोच्चिन। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा,
काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे रावतबाटा में, बुलंदशहर में, सूरत में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों हो जाएगा हमारा सूरत में, ठीक है, ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल में तापमान वृद्धि को किस वार्षिक नाम से जानते हैं? आपको बताना है वायुमंडल में तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, वायु दाब। तो दोस्तों वायुमंडल में तापमान वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, दोहन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है दोहन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दोहन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो दोस्तों गेहूं के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, प्रायद्वीपीय तट। तो दोस्तों भारत के पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, पिछले एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह, कपिल देव। तो दोस्तों क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे हमारे कपिल देव, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल पुस्तक से 1 से 2 प्रश्न आपकी एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार लगा लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे बिहार, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो दोस्तों मेहंदी लोक कला शैली का संबंध हो जाएगा राजस्थान से, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे यकृत को, अग्नाशय को, मेरुरज्जा को, प्लीहा को। तो दोस्तों मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक
प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, कल्पक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? आपको बताना है कल्पक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे कामिनी, अप्सरा, साइरस, पूर्णिमा। तो दोस्तों कल्पक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम हो जाएगा कामिनी। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे न्यूरॉन, नेफ्रॉन, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुर्दे की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? आपको बताना है प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो, राफेल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, और आपको इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए।